हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपके आरपीएससी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आरपीएससी ने 18 सितंबर को अपना एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्रीवियसली आपका नोटिफिकेशन आया था उसको वो रद्द कर रहे हैं, यानी उस नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी आवेदन जितने भी एप्लीकेशंस आए थे उनको वो रद्द कर रहे हैं और अब एक नए सिरे से वो लोग आवेदन दोबारा से लेना शुरू करेंगे, एप्लीकेंट्स को दोबारा इन्वाइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि उनके एक और प्रीवियस नोटिस जो आज ही यानी 18 सितंबर को ही आया है उसके हिसाब से सर्विस रूल्स में चेंज किए गए हैं, जिसके कारण जो प्रीवियस वाला है अब वो वैलिड नहीं रहता है, इसलिए इन्होंने नए सिरे से एप्लीकेशन लेना शुरू किया है। तो 18 सितंबर को ये नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आया है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जाइए और शांति से एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कोई खासा चेंज नहीं किया गया है, बस यही है कि जो पहले फॉर्म भर चुके थे वापस से उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा, ओटीआर वगैरह सब करना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि प्रीवियसली आपने फॉर्म भरा ही नहीं, यही मान के चलो, क्योंकि आपको दोबारा भरना ही पड़ेगा ये फॉर्म। फीस में, रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, सेम है सब कुछ। जो आप देखोगे वहां पर आपको रूल 2 दिखेगा, रूल 20 दिखेगा नोटिस में, नोट्स में जाओगे रूल 20 दिखेगा जहां उन्होंने कहा है आपका जो पेपर 1 है, 2 है और जो थर्ड पेपर है जिसमें राजस्थान की जीके पूछी जाएगी। पहले दोनों पेपर तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे जो आपके 75 और ये राजस्थान जीके 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि आपको इंडिविजुअली हर पेपर में 36% नंबर लेकर आने, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ओके, 36% स्कोर करना है इंडिविजुअली और एग्रीगेट जो है आपके मार्क्स, एग्रीगेट जो है वो 40% होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीगेट 40% भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली उसमें आपके नंबर है। ठीक है, बाकियों में अगर 36% नहीं है तो एग्रीगेट अगर आपका 50 भी बन रहा होगा तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअली 36% नंबर होने चाहिए और ऑन एन एवरेज एग्रीगेट करके आपका 40% होना चाहिए। ये आप देखोगे तो वहां पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राजस्थान जी के पेपर 1 पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये तो अभी भी दो जो आपके फॉर्मेट है, 2 लेवल पर एग्जाम होगा। एक तो पहले रिटर्न ही होगा आपका। अब देखो, अब नोटिफिकेशन दोबारा रिलीज किया है 19 अक्टूबर, क्योंकि विंडो खुल जाएगा आपका 20 सितंबर से। 20 सितंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और 19 अक्टूबर तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। तो लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। अभी भी 2 लेवल पर ही होगा। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो लोग इसे क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिर भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में 24 मार्क्स है, मतलब इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स होल्ड करता है। तो जो फिर इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो अभी भी 2 लेवल पर ही एग्जाम हो रहा है। तो बेसिकली आपको यही चेंज देखने को मिला है, एज सच की सर्विस रूल में चेंज किए गए हैं जिसकी वजह से दोबारा से इन्होंने एप्लीकेशन लेना शुरू किया है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अब दोबारा से फॉर्म भरो। ठीक है, दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, और ये एक बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज जो मिस आउट कर गए थे, जो प्रीवियस फॉर्म को मिस आउट कर गए थे, नहीं भर पाए थे किसी भी कारण के वजह, किसी भी कारणवश, वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके पास आप मान के चलिए दोबारा खुद से आरपीएससी कह रहा है कि अरे नहीं भरा था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स अ गुड चांस, जो नहीं भर पाए थे अब इस बार भर लेना, और जो भर भी चुके हैं वो भी अब दोबारा भर लो, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो इसलिए और बाकी फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आपका एग्जाम अब नहीं होने वाला है आरपीएससी का, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो अगर आपने मान लीजिए दिसंबर वाला अटेम्प्ट आप देने वाले हो, तो पहले था कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं था तो आपने नहीं भरा होगा फॉर्म, लेकिन अब दिसंबर में आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही आपका आरपीएससी का एग्जाम होगा। तो आप नेट का एग्जाम भी दे दो अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी है, क्या पता दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए, आपके पास तब तक वो आ जाएगा स्कोर कार्ड एंड सर्टिफिकेट, तो आप आरपीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है, फॉर्म भर दीजिए, जो आप नेट में पढ़ रहे हैं वही आरपीएससी में आएगा और साथ में राजस्थान जीके आएगी। तो
जॉब चाहिए तो तैयारी तो करनी पड़ेगी इस लेवल की। तो बस साथ में साथ तैयारी कर लीजिए, राजस्थान जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो जो नहीं भर पाए थे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको खुश हो जाना चाहिए कि चलो दोबारा से अपॉर्चुनिटी खुद से चलकर हमारे पास आई है। तो इस बार आपका ये बेसिकली इशारा है कि आपको इस बार मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं किया गया है, वो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने बैच इनरोल नहीं किया है तो आपका लाइव बैच है, फाउंडेशन से है, बिल्कुल सब बेसिक से हम कवर कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, सेट, एपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा बैच आपका प्रीमियम 2.0 बैच जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च किया है, अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टिल ज्वाइन, ठीक है। नेट और सेट दोनों तरीके के एग्जाम के लिए चलेगा, और आप जेआरएफ अड्डा के साथ इन डिफरेंट ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जुड़ भी सकते हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज एज एन एजुकेटर वही हमें मोटिवेट करता है। और जेआरएफ अड्डा के ऊपर आप ऐप डाउनलोड करके बहुत सारे बेनिफिट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, जैसे डेली आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, यूट्यूब की सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, आपको हर संडे मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है पेपर 1 का, और साथ में आपको फ्री में काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का मौका भी दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं क्लोज करूँगी आज के सेशन को, कि अगर आपने ये फॉर्म पहले भी भर दिया था और अब आपको लग रहा है अरे यार दोबारा भरना पड़ेगा, तो अरे यार करने से नहीं होगा, भर दीजिए, ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो ये करना पड़ेगा। और जो नहीं भर पाए थे उनको तो खुश हो जाने की ज़रूरत है कि चलो हम पिछली बार चूक गए थे फॉर्म भरने से, तो इस बार हम भर देते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है तो उतने के लिए ही पढ़े, ऑफकोर्स आपको उससे ज़्यादा के लिए मेहनत करनी है, बट उस तरीके का ध्यान भी रखना है कि कितने मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए ही, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर आपके उस डाउट को भी कैटर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक